बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तसव्वुर करें कि दुश्मन का न्यूक्लियर कमांड सेंटर ज़मीन से 100 फीट के नीचे है, आहनी दीवारों के पीछे छुपा हुआ, और फिर एक मिसाइल आता है, ज़मीन को चीरता है, सीधा अंदर घुसता है और धमाका होता है। पूरा बंकर ज़मीन बोस, दुश्मन का निज़ाम मफलूज। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये है बंकर बस्टर मिसाइल की असल तबाही। भारतीय दावों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे भारी और गहरा मार करने वाला बंकर बस्टर मिसाइल तैयार कर रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा बढ़ चुका है? क्या हमें भी अब बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा? आज की वीडियो में हम इन सारे सवालात का जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बंकर बस्टर मिसाइल क्या होते हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसे ख़ास मिसाइल या बम होते हैं जो ज़मीन के नीचे छुपे हुए दुश्मन के बंकरों, न्यूक्लियर साइलों, असलहा गोदामों या कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं। आम बम सतह पर धमाके करते हैं, लेकिन बंकर बस्टर बम पहले अंदर घुसता है और फिर धमाका करता है ताकि अंदर से पूरा मजबूत ढांचा गिर जाए। बंकर बस्टर बम की इनफरादियत उसका भारी वज़न और सख्त मटीरियल होता है। बंकर बस्टर मिसाइल आम मिसाइलों से कहीं ज़्यादा वज़नी होता है, बाज़ औक़ात हज़ारों किलोग्राम तक। इन बमों के अगले हिस्से नाक को सख्त स्टील या डिप्लेटेड यूरेनियम से बनाया जाता है ताकि वो ज़मीन या कंक्रीट में कई मीटर तक अंदर घुस सकें। यानी ये न सिर्फ ज़मीन पर गिरते हैं, बल्कि जैसे ड्रिल मशीन दीवार में घुसती है, वैसे ही ये मिसाइल ज़मीन, पहाड़ या कंक्रीट को चीरते हुए अंदर दाखिल होते हैं। इन मिसाइलों में डिलेड फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल फ़ौरन धमाका नहीं करते। ये अपने अंदर एक ख़ास सेंसर रखता है जो गहराई, मुज़ाहमत या वक्त को महसूस करता है। जब ये मतलूबा गहराई में पहुंच जाए तो इसका फ्यूज़ एक ख़ास ताख़ीर के बाद बम को अंदर ही अंदर धमाके से फाड़ देता है। ये अंदर से शॉक वेव यानी इर्तिआश या झटका पैदा करता है जो पूरी सुरंग या बंकर को ज़मींबोस कर देता है। इन मिसाइलों में जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम नस्ब होते हैं। क्योंकि बंकर्स अक्सर दुश्मन के हसास और खुफिया इलाके में होते हैं, इसलिए हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाना ज़रूरी होता है। बंकर बस्टर मिसाइल GPS, लेज़र गाइडेंस या इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के ज़रिए हदफ के ठीक ऊपर जाकर हमला करता है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। बंकर बस्टर मिसाइलों की एक मिसाल USA का GBU-57 MOP है। MOP से मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये 30,000 पाउंड वज़नी बम है जो 60 मीटर गहराई तक जा सकता है। अब बढ़ते हैं भारतीय दावे की जानिब। भारत का दावा है कि उसके दिफाई इदारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि वो अग्नि 5 मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार कर रहा है। असल अग्नि 5 एटमी सलाहियत रखता है और 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है, मगर ये नया वर्जन एटमी नहीं बल्कि रिवायती हथियार ले जाने वाला होगा जो 7500 से 8000 तक का बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और 80 से 100 मीटर गहराई तक जाने और उसे नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखेगा। ये दुनिया का सबसे भारी बंकर बस्टर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ये मिसाइल क्यों बना रहा है? इसका सीधा ताल्लुक़ पाकिस्तान और चीन से है, क्योंकि दोनों ममालिक ने सरहदी इलाकों में मजबूत बंकर्स, कमांड सेंटर्स और मिसाइल तनसीबात बना रखे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज ज़ेरे ज़मीन जगहों पर हैं। भारत इस मिसाइल के ज़रिए दो काम करना चाहता है। पहला, किसी भी जंग की सूरत में पहले हमले से दुश्मन के हथियार को तबाह करना, और दूसरा, इस मिसाइल की मौजूदगी से हरीफ ममालिक को नफसियाती दबाव में रखना ताकि वो ज़ेरे ज़मीन निज़ाम पर इन्हिसार न करें। इस सारे तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि अगर दुश्मन के पास ऐसी सलाहियत हो जो हमारे बंकरों को भी तबाह कर सके तो हमारा डिटरेंस मुतासिर हो सकता है। मगर पाकिस्तान ने भी कई हिकमत अमलियाँ बना रखी हैं।
न्यूक्लियर असासे ज़मीन के नीचे कई लेवल्स पर मौजूद हैं। मोबाइल लॉन्चर जो जगह तब्दील करते रहते हैं। डिसेप्शन स्ट्रेटजीज़ यानी दुश्मन को धोखा देने की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बाबर और राज जैसे क्रूज़ मिसाइल हमारे पास हैं जो कम ऊंचाई पर चलते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। भारत के इस दावे के पेश नज़र अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो नाज़रीन, पाकिस्तान को फौरी तौर पर 3 काम ज़रूर करना होंगे। सबसे पहले अपने बंकरों को मज़ीद गहराई और तहफ़्फ़ुज़ देना होगी। अपने मिसाइल प्रोग्राम में बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी को शामिल करना होगा। अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को AI और स्पेस टेक के साथ अपग्रेड करना होगा। और सबसे अहम बात, आवाम को एतमाद में लेना कि हमारी डिटरेंस मजबूत है और हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। नाजरीन, हथियार बनते रहेंगे, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, मगर असल ताकत दुश्मन के पास मौजूद मिसाइल में नहीं बल्कि हमारे पास हौसले, हिकमत अमली और हम आहंगी होने में है। हमें सिर्फ हथियारों से नहीं, ज़हानत और इत्तेहाद से भी अपनी सरजमीन का दिफा करना है। ये यकीन कामिल कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है, अल्लाह हमारा मददगार है और हम पाक फ़ौज और दिफाई इदारों के साथ यकजान होकर खड़े हैं इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो जब तक ये चीज़ें हैं तब तक कोई भी मिसाइल, कोई भी टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर पाकिस्तानी को इल्म हो कि क्या ख़तरा आ रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।